क्राइम की दुनिया के दलदल का जो अंत होता है वो जेल ही होता है। फिर चाहे बड़े बड़े माफिया डॉन रहे हों, उन सब का अंत जेल में ही हुआ और जेल में ही वो रहे। लेकिन जब वो जेल में गए तो उनके साम्राज्य का क्या हुआ? उनकी पत्नियों ने उस साम्राज्य को संभाला और उसके बाद उसको आगे भी बढ़ाया। आज हम उन्हीं पत्नियों के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने अपने पति के जेल में जाने के बाद किस तरीके से उनका साम्राज्य बढ़ाया और आगे चलाया भी। तो हम बात करते हैं, चाहे फिर वो अतीक अहमद रहा हो, मुख्तार अंसारी रहा हो या फिर अब्बास अंसारी रहा हो, जेल की काल कोठरी तक ये पहुंच ही चुके हैं। यूपी के डॉन जेल के अंदर में बंद रहे हैं, लेकिन बाहर इनकी पत्नियों ने पूरी कमान संभाल रखी थी, पूरी गैंग की कमान संभाल रखी थी। और कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। ऐसे में अगर कोई माफिया जेल जाता है तो वे अपने गैंग की कमान किसे दे, ये उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से राज्य में माफिया को खत्म करने का बीड़ा उठाया, तब से यूपी के कई माफिया डॉन जो हैं वो मुश्किल में आ गए। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, अतीक अहमद, हर कोई सलाखों के पीछे है। ऐसे में इनका माफिया राज गिरता देखे तो अब इनकी पत्नियों ने उठा ली है पूरी जिम्मेदारी, गैंग की पूरी कमान संभाल ली है। इन माफियाओं की पत्नी अब डॉन बन चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के क्राइम की मास्टरमाइंड बन चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाइस्ता की। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है। अतीक अहमद के 3 बेटे जेल में बंद थे, 2 बेटों का कोई पता नहीं था। अतीक का दूसरा सबसे करीबी भाई अशरफ भी जेल में बंद था। अब ऐसे में गैंग की जिम्मेदारी उठाई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने। जब तक अतीक अहमद जेल से बाहर था तब तक पत्नी घर का काम संभाल रही थी। अब पति और बेटों की गैर मौजूदगी में अतीक अहमद के सभी बड़े निर्णय शाइस्ता ही लेती थी। यहाँ तक कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता ने ही अतीक अहमद, भाई अशरफ और बेटे असद के बीच कड़ी का काम किया था। वो खुद जाकर के अतीक के गुर्गों से मिली थी और मर्डर की प्लानिंग की थी। इस बात का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद ही शाइस्ता परवीन के ऊपर यूपी पुलिस ने इनाम घोषित किया था। पति के काम को कैसे देखना है ये कोई निकहत बानों से सीखे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से निकहत ने लव मैरिज की थी। जबकि पति जेल में बंद है तो पत्नी ने जिम्मा उठा लिया उसके काले कारोबार को देखने का। यहाँ तक कि वो पति को कंपनी देने के लिए उसकी जेल में ही पहुंच गई। निकहत बानो जेल में महीनों तक पति के साथ रंगरलिया करती हुई पकड़ी गई थी। जेल के कमरे में वो रोज जाती थी, पति के साथ मौज मस्ती करती रही और वहीं से रंजिश भी रची जाती थी। अंसारी गैंग के आगे के काले कारनामों की निकहत ने ही पूरी कड़ी आगे बढ़ाई थी। जेल कर्मियों को रिश्वत दे करके ये खेल रचा था। पति की गैर मौजूदगी में वही गैंग के दूसरे लोगों से मिलती थी और पति अब्बास को जेल से बाहर निकालने की साजिश रच रही थी। निकहत के फोन से विदेशों में भी लगातार बातचीत हो रही थी। यहाँ तक कि अब्बास को छुड़ाने के लिए निकहत के दाऊद कनेक्शन का भी जिक्र सामने आया था। निकहत ने चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से मिलकर के ये सारी प्लानिंग की थी। निकहत और उसका ड्राइवर मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। डॉन की पावरफुल पत्नियों में तीसरा नाम आता है अफसा अंसारी का, यानी कि अतीक अहमद की पत्नी का। उत्तर प्रदेश के खतरनाक डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा ने भी पति के जेल जाने के बाद अंसारी गैंग की आपराधिक साम्राज्य की कमान संभाली थी। अफसा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के दलितों की सैकड़ों एकड़ जमीन को डरा धमका करके अपने नाम करवाने के भी आरोप लगे थे। यूपी पुलिस ने अफसा पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। इसके अलावा ईडी को भी उनके अकाउंट में बड़ा फर्जीवाड़ा मिला था। पिछले साल अफसा ने अपनी आय करीब 12 लाख बताई थी, जबकि उनके अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन के ट्रांजैक्शन सामने आए थे। दरअसल विकास कंस्ट्रक्शन नाम से अफसा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के कंपनी चलाई थी, जिसका मकसद काले धन को सफेद करना था। अफसा पर पहले भी जेल में अपने पति मुख्तार अंसारी का साथ देने का आरोप लगता रहा है। जब मुख्तार अंसारी जेल गया तो अफसा अवैध तरीके से महीनों तक जेल में रही। वो मुख्तार अंसारी के गैंग और मुख्तार के बीच कड़ी का काम करती रहती थी। पंजाब की जेल में सालों तक ये सिलसिला चलता रहा था। अफसा के पास भी खुद एक लाइसेंसी पिस्टल थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। गैंग के लोगों से मिलना, उन्हें निर्देश देना और मुख्तार के संदेश उन लोगों तक पहुंचाना, ये सारा काम अफसा ही करती थी। तो हमने आपको बताया आज के किस तरीके से इन टॉप क्लास के जो गैंगस्टर्स थे या माफिया थे या डॉन कह लीजिए, इनका साम्राज्य जो था उनकी पत्नियों ने कैसे संभाला, कैसे पूरा कड़ी जोड़ती थी। आप इस रिपोर्ट के जरिए यकीनन जान गए होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।